दोस्तों, आज हम जानेंगे माँ दुर्गा के 9 अवतारों की कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वेदों की ओर में। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ मस्त होंगे। माता शैलपुत्री। शैलपुत्री देवी दुर्गा माँ का प्रथम रूप है। वह पर्वतों के राजा हिमालय की पुत्री है। राजा हिमालय और उनकी पत्नी मेनका ने कई तपस्या की, जिसके फलस्वरूप माता दुर्गा उनकी पुत्री के रूप में पृथ्वी पर उतरी। तभी उनका नाम शैलपुत्री रखा गया। माता शैलपुत्री का वाहन है बैल तथा उनके दाएं हाथ में होता है त्रिशूल और बाएं हाथ में होता है कमल का फूल। उसके बाद माता ब्रह्मचारिणी। माता दुर्गा इस रूप में वह अपने दाएं हाथ में एक जप माला पकड़ी रहती है और बाएं हाथ में एक कमंडल। नारद मुनि के सलाह देने पर माता ब्रह्मचारिणी ने शिव जी को पाने के लिए कठोर तपस्या की। पवित्र माता में बहुत ही ज्यादा शक्ति है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए माता शक्ति ने ब्रह्म ज्ञान को ज्ञात किया और उसी कारण से उनको ब्रह्मचारिणी के नाम से पूजा जाता है। माता अपने भक्तों को सर्वोच्च पवित्र ज्ञान प्रदान करती है। उसके बाद माता चंद्रघंटा। यह माता दुर्गा का तीसरा रूप है। चंद्र यानी कि चंद्र की रोशनी। यह परम शांति प्रदान करने वाला माँ का रूप है। माँ की आराधना करने से सुख शांति मिलता है। वह तेज स्वर्ण के समान होता है और उनका वाहन सिंह होता है। उनके 10 हाथ है और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र जैसे खड्ग, वांड, त्रिशूल, पस, फूल उनके हाथों में होते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करने से पाप और मुश्किलें दूर हो जाती है। उनकी घाटियों की भयानक आवाज से राक्षस भाग खड़े होते हैं। माता कुष्मांडा। कुष्मांडा माता दुर्गा का चौथा रूप है। जब पृथ्वी पर कुछ नहीं था और हर जगह अंधकार ही अंधकार था, तब माता कुष्मांडा ने सृष्टि को जन्म दिया। उस समय माता सूर्यलोक में रहती थी। ऊर्जा का सृजन भी उन्हीं ने सृष्टि में किया। माता कुष्मांडा के 8 हाथ होते हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। उनका वाहन सिंह है और माता के हाथों में कमंडल, चक्र, कमल और फूल, अमृत, मटका और जलपान और जप माला होते हैं। माता कुष्मांडा शुद्धता की देवी है। उनकी पूजा करने से सभी रोग और दुख कष्ट दूर होते हैं। उसके बाद स्कंद माता। स्कंद माता दुर्गा का 5वां रूप है। माँ दुर्गा ने देवताओं को सही मर्द और आशीर्वाद देने के लिए भगवान शिव से विवाह किया। असुरों और देवताओं के युद्ध होने के दौरान देवताओं को अपना एक मार्गदर्शक नेता की जरूरत थी। शिव पार्वती जी के पुत्र कार्तिक, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, देवताओं के नेता बने। कार्तिक को माता पार्वती अपने गोद में बैठा के रखती है और वाहन सिंह पर बैठे हुए, इसलिए उन्हें स्कंद माता के नाम से पूजा जाता है। उनके 4 भुजाएं हैं। ऊपर के हाथ में माता कमल का फूल पकड़ी रहती है और नीचे के एक हाथ में माँ वरदान देती है और दूसरे से कार्तिक को पकड़ी रखती है। स्कंद माता के पूजा से भक्तों के सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। उसके बाद माता कात्यायनी। माँ कात्यायनी दुर्गा माता के 6वां रूप है। महर्षि कात्यायना एक महान ज्ञानी थे जो अपने आश्रम में कठोर तपस्या कर रहे थे ताकि महिषासुर का अंत हो सके। एक दिन भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर एक साथ उनके समक्ष प्रकट हुए। तीनों त्रिमूर्ति ने मिलकर अपनी शक्ति से माता दुर्गा को प्रकट किया। यह आश्विन महीने के 14वें दिन पूर्ण रात्रि के समय हुआ। महर्षि कात्यायना वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माता दुर्गा की पूजा की थी, इसलिए माता दुर्गा का नाम माँ कात्यायनी कहा जाता है। और आश्विन माह में पूर्ण उज्ज्वला रात्रि 7वें, 8वें और 9वें दिन नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। 10वें दिन को महिषासुर का अंत मनाया जाता है। माता कात्यायनी को शुद्धता की देवी माना जाता है। माता कात्यायनी के 4 हाथ हैं। उनके ऊपरी दाहिने हाथ में वह मुद्रा प्रदर्शित करती है जो डर से मुक्ति देता है और उनके निचले दाहिने हाथ में वह आशीर्वाद मुद्रा, ऊपरी बाएं हाथ में वह तलवार और निचले बाएं में कमल का फूल रखती है। उनकी पूजा आराधना करने से धन, धान्य और मुक्ति मिलती है। उसके बाद माता काल रात्रि। माँ काल रात्रि दुर्गा का 7वां रूप है। उनका नाम काल रात्रि इसलिए है क्योंकि वह काल का भी विनाश है।
वह सब कुछ विनाश कर सकती है। कालरात्रि का अर्थ है अंधकार की रात। उनका रंग काला होता है, उनके बाल बिखरे और उड़ते हुए होते हैं। उनका शरीर अग्नि के समान तेज होता है। उनका वाहन गधा है और उनके दाहिने हाथ में वह आशीर्वाद देती मुद्रा में होती है और निचले दाहिने हाथ में मां निडरता प्रदान करती है। उनके ऊपर बाएं हाथ में गदा और नीचे बाएं हाथ में लोहे की कटार रखी है। उनका प्रचंड रूप बहुत भयानक है, परंतु वह अपने भक्तों की हमेशा मदद करती है, इसलिए उनका एक और नाम है भयंकारी। उनकी पूजा करने से भूत, सांप, आग, बाढ़ और भयानक जानवरों के भय से मुक्ति मिलती है। माँ दुर्गा का 8वां रूप है महागौरी। देवी पार्वती का रंग सांवला था और इसी कारण महादेव उन्हें कालिके के नाम से पुकारा करते थे। बाद में माता पार्वती ने तपस्या की, जिसके कारण शिव जी प्रसन्न हुए। तब से माता पार्वती को महागौरी के नाम से पूजा जाने लगा। उनका वाहन बैल है और उनके ऊपरी दाहिने हाथ से माँ आशीर्वाद वरदान देती है और निचले दाहिने हाथ से त्रिशूल रखती है। ऊपरी बाएं हाथ में उनके डमरू होते हैं और नीचे हाथ से वह वरदान और आशीर्वाद देती है। महागौरी की पूजा आराधना करने वाले भक्तों को भ्रम से मुक्ति, जीवन में दुख कष्ट का अंत होता है। माता दुर्गा के 9वें रूप का नाम है सिद्धिदात्री। उनका नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें सिद्धि प्रदान करने की माता कहा जाता है। माता सिद्धिदात्री ने अनुकंपा से ही शिव जी को अर्धनारीश्वर का रूप मिला। उनका वाहन सिंह है और उनका आसन है कमल का फूल। उनके ऊपरी दाहिने हाथ में माता एक गदा और निचले दाहिने हाथ में चक्र रखती है। माता अपने ऊपरी बाएं हाथ में एक कमल का फूल और नीचे बाएं हाथ में एक शंख रखती है। माता सिद्धिदात्री अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को सिद्ध करती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।